हेलो 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 एंड वेलकम। टुडे हम एक एडवांस पाइथन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नॉट कि पाइथन टॉपिक, इट्स प्रोग्रामिंग इन जनरल टॉपिक, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग है क्या और यह कैसे काम करता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरा मल्टी थ्रेडिंग का पिछला वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें नहीं देखा है तो उसमें मैं पूरा थ्योरी कैसे एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग काम करता है, वो बहुत ही सिंपल एंड मतलब जितना सिंपल हो सकता है उससे भी सिंपल पे मैंने समझाया हूँ। अगर आपको प्योर थ्योरी देखना है और थोड़ा बहुत कोड उसमें है वो देखना है तो आप नेक्स्ट की वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एक comprehensive वीडियो होने वाला है थ्रेडिंग के ऊपर। ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग यू रियली need to know about threading you can find in this video. It is a comprehensive and complete video about threading and multi-threading. Okay, so what I'm saying here is that पैट 2050 देखना शुरू कर चुके हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डेफ हेलो friend, hello from my threading tutorial. Okay, so hello from my threading tutorial. Let's go. आपको अगर थ्रेडिंग सीखने आए हैं तो आई बिलीव आपको ये तो पता होना चाहिए। इंपोर्ट सेल, अगर आप ये दिस थ्रेडिंग एक एडवांस टॉपिक देखने आए हैं तो आई बिलीव कि आपको ये तो आना चाहिए। स्लेव 1 सेकेंड। ओके, तो मैं क्या करूँगा है, और एक थिंग मुझे यूज करना है। इसे हम क्यों यूज करते हैं? परफेक्ट टाइम मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू परफॉर्म परफॉर्मेंस काउंटर and end time is equal to, this is the some people do use time like that. Some people do use the time, but this represent the present time, so it might not be the accurate measurement of the how much time actually our program needs। तो हमारे प्रोग्राम को कितना टाइम नीड हो रहा है ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, इट इज मोर प्रिसाइज। सो so brain, sorry, brain. It is. I am just setting some boilerplates. Total time taken by total time taken to run my code. Okay, is equal to end minus start। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये एडवांस टॉपिक देखने आए हैं तो ये सारी चीज़ें, ये मैं यहाँ मैंने क्या किया हूँ, टाइम मॉड्यूल से स्लीप एंड परफॉर्मेंस काउंटर को इंपोर्ट किया हूँ। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ मैंने एक फंक्शन लिखा हूँ। फंक्शन में मुझे एक्चुअली ऐसा चीज़ देना चाहिए था जो कि फंक्शन को डिले करे, जैसे कि आप कोई एपीआई को कॉल कर रहे हैं या डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं या स्टोरेज सिस्टम से कॉल कर रहे हैं, तो इस चीज़ों का। लेकिन अभी मैं लास्ट को दिखाऊंगा, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन होने के बाद ये क्या होगा, 1 मिनट सो जाएगा फिर। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हेलो को कॉल करता हूँ।
तो रन करता हूँ कोड. आज यू कैन सी my total hello from my threading tutorial. Okay, then total time taken 1 second, nearly 1 second. Okay, so let's clear this. And तो इसे 4 बार कॉल करते हैं. लेट्स सी how much time it needed. Okay, it's roughly taken 4 सेकेंड. इमेजिन कीजिए कि आप एक फोटो को डाउनलोड कर रहे हैं आपकी प्रोग्राम के थ्रू, या एपीआई कॉल कर रहे हैं. तो वो मैं लास्ट को दिखाऊंगा. इसका एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा. मान के चलिए कि फॉर इसी को हम थ्रो बैक वेरिएबल कहते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं. तो मान के चलिए कि 100 तो यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए 100 नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 20. सो लेट्स रन द कोड. सो आज यू कैन सी वो रन कर रहा है. आज यू कैन सी इट नियरली टुक 21 सेकेंड आई बिलीव. तो मान के चलिए आप अगर थाउजेंड्स ऑफ इमेज कॉल कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ डेटा जो कि आप एपीआई को कॉल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई को कॉल कर रहे हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आज यू कैन सी इट्स नियरली टेक 20 सेकेंड. ठीक है. तो इट इज नॉट व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज लेट्स एनालाइज दिस कि ये क्यों हो रहा है. 20 सेकेंड क्यों लगा. बस क्या है कि जब मैंने पहली तो यहाँ क्या हुआ. सो लेट्स डू दिस लिटिल बिट. सो यहाँ मैंने क्या किया, पहली बार जब उसने हेलो फंक्शन कॉल किया, कॉल करने के बाद पहला ये लाइन आया, लाइन होने के बाद 1 सेकंड वेट किया. फिर दूसरी बार जब कॉल किया, क्योंकि ये तो कॉल करेगा फॉर लूप में, तो दूसरी बार जब कॉल करेगा तो डेफिनेटली वो फिर 1 सेकंड वेट करेगा. इसी तरह हमने कितनी बार कॉल किया, 20 बार. तो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड लग गया. मान के चलिए कि यहाँ अगर 1000 होता या 100 या 1000 होता, ये तो वेरी इनएफिशिएंट हो गया ना, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन, पहला लाइन यही, फिर दूसरा लाइन यही, फिर तीसरा लाइन यही, फिर चौथा लाइन यही, लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम रन करता है. अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मेरा थ्रेडिंग का वीडियो देखिए. वो इसलिए कि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मतलब थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं ये कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाया हूँ. उसमें थ्योरी ज़्यादा था, कोड कम था, इसीलिए इसमें कोड ज़्यादा होगा, थ्योरी कम. ओके. सो ये तो हो गया कि अगर मान के चलिए कि 20 कॉल कर रहा हूँ. मान के चलिए कोई फंक्शन को आप 50 बार कॉल कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम तो कोई 50 सेकेंड तक रुक जाएगा. मान के चलिए कि अगर ये 2 सेकेंड होता तो 5 मिनट रुक जाएगा. आप एक फाइल को मांग रहे हैं और 5 मिनट क्या आप वेट करेंगे मेरे भाई? नहीं करेंगे. तो क्या करना इस जगह पर सही है कि हमको इस जगह पर थ्रेडिंग को यूज करना पड़ेगा. क्या मुझे लगता है हमें यहाँ पर थ्रेडिंग को यूज करना पड़ेगा. सो फ्रॉम थ्रेडिंग import thread. ओके, दैट्स ऑल. इतना अगर आपको समझ में आ गया, दैट इज वेल एंड गुड. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली कॉल ना करके मैं क्या करूँगा, मान के चलिए कि एक T1 थ्रेड, मैं जानबूझ के कुछ गलतियां करूंगा. आपको बोल रहा हूं कि मैं जानबूझ के कुछ गलतियां करूंगा ताकि आपको मतलब वो चीज़ें क्या हो कि समझ में आए, वो चीज़ें आपको समझ में आए, ताकि कहाँ से अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है. तो T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट T1 डॉट ज्वाइन, T1 ज्वाइन. ओके. तो ऐसे ही मतलब मैंने इस फंक्शन को रन करूंगा. इस as you can see somewhere I am getting the error, the group argument must be known for now. Why this error is assertion error? We are getting this error just because you miss something, that is here target.
मैं जानबूझ के यही कुछ दिखाने वाला हूँ क्योंकि आपको वो याद रहे। आप सोचोगे कि ये ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रोग्राम एरर हो जाएगा। हाँ, यू कैन सी मेरा फंक्शन 1 सेकंड में रन हो गया। तो बोलोगे दीपू ये तो 1 सेकंड में कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, और मेक श्योर कि ये फंक्शन को कॉल मत करना, ये कॉल करोगे तो भी एरर आएगा। देखिए मैं जानबूझ के कुछ एरर आपको दिखाऊंगा कि ये फंक्शन को आपको कॉल नहीं करना है। अगर दोबारा कॉल करोगे, मान के चलिए कि मैं यहाँ, अभी तो आपको कुछ फर्क नहीं आया ना। देखिए अगर मैं इसे T2 कर दूं, और यही जो दो चीजें हैं, अरे यार, यही वो दो चीजें हैं कि अगर मैं उसे T2 कर दूं, आप देखोगे कि मेरा कोड, देखेंगे आप, मेरा कोड को लगभग 2 सेकंड लगा। तो अगर मैं इसे 5 बार करूंगा तो मेरा कोड को, मान के चलिए कि इसे मैं टी T3 कर लेता हूँ, T3 T3 कर लेता हूँ मैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ T3। ओके, तो सेम थिंग मैं कर लूँगा। कभी कभी आप सोचते होगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो यही कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। आज यू कैन सी दिस विल टेक 3 सेकेंड आज आई बिलीव। तो आप बोलोगे कि वहाँ तो ये 3 बार मैंने कॉल किया हूँ तो 3 सेकेंड तो लगेगा, यहाँ भी कॉल किया हूँ। अगर इसे मैं ये जो थ्रेड यूज ना करके नॉर्मल नॉर्मल हेलो को 3 बार कॉल कर लेता हूँ, तो ये भी तो 3 सेकंड लग रहा है दीपू, तो वो फायदा क्या है। तो आप जैसे कहोगे कि ये भी तो 3 सेकंड लग रहा है दीपू, तो फायदा क्या है। फायदा क्या है, ये भी देखिए 3 सेकंड लग रहा है, तो थ्रेडिंग यूज करने का फायदा क्या है। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपको ये फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो पहली बात ये चलिए इसे अनकमेंट कर लेते हैं। याद रखिए आपको, आपको ये कॉल नहीं करना है। कॉल नहीं करेंगे तो आज यू कैन सी आपका फंक्शन, सॉरी उसने डिटेक्ट नहीं किया। तो हेलो स्टार्ट जॉइन, ओके, then I believe it should not take that much of time, 3 seconds, because we are, it should take somewhere I am making some mistakes. Start join, start join, start join। तो मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखा रहा हूँ पता है, कि ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपका काम नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, तो मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आज यू कैन से इट टुक 1 सेकेंड। मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया था, T1 स्टार्ट देन जॉइन, T1 स्टार्ट द जॉइन। तो पहला थ्रेड को उसने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, ये जॉइन लिखा था। ये जॉइन लिखने का, तो स्टार्ट एंड जॉइन क्या करता है, आप जाके मेरा वो थ्रेडिंग का वीडियो देख लीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक, पहला मिस्टेक ये है कि मस्ट यूज टारगेट, ओके, एंड सेकेंडली don't call the function, okay, don't call the function. And third, first start all the threads, first start all the threads
all the threads, then only then join the threads. Don't mess with those things. First यूज टारगेट दिस वन नेवर, क्योंकि ये मिस्टेक करोगे तो एरर आएगा। फिर अगर आप हेलो वर्ल्ड कॉल, हेलो इसके कॉल नहीं करना है, जस्ट पास द फंक्शन, डोंट कॉल द फंक्शन, जस्ट पास द फंक्शन। ओके, इज दैट ओके? देन पहले सारे थ्रेड को आपको स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है, देन आपको सारे थ्रेड को ज्वाइन करना है। स्टार्ट एंड ज्वाइन क्या करते हैं बेसिकली, दिस एक्चुअली क्या होता है कि पाइथन में एक्चुअली पैरेलल प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है? तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट पैरेलल प्रोग्राम, so it is just what I can say, multi threading is all about means एक वेटर क्या करता है कि आपसे खाना ऑर्डर लेने के बाद वो कुक को पास कर देता है, कुक को पास करने के लिए क्या करता है, दूसरे ऑर्डर लेने के लिए दूसरे कस्टमर को पास चला जाता है। मान के चलिए कि मैं रेस्टोरेंट में गया, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर मुझसे वेटर ने ऑर्डर लिया, वो क्या किया, वो मैंने जो ऑर्डर किया हो, चाहे जो बिरयानी हो, जो भी हो, मतलब पुलाव हो, जो भी हो, डोसा हो, इडली, वो कुक को वो चीज़ पास कर दिया, फिर दूसरे कस्टमर से चला गया ऑर्डर लेने के लिए। तो इसका मतलब जो जब मैंने पहले स्टार्ट कॉल किया, तो पहले उसने ये फंक्शन को रन कर लिया, रन करने के बाद ये वो देखा कि यहाँ से 1 सेकेंड का डिले है, मतलब वी आर सिमुलेटिंग समथिंग दैट इज फेक, बट मान के चलिए कि आपका एपीआई को कॉल करने में देर हो रहा है, तो क्या करेगा, वो दूसरे कस्टमर से ऑर्डर लेगा, दूसरे कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद तीसरे कस्टमर को, वो वेट नहीं करेगा कि आपका मतलब आप डोसा ऑर्डर दिया, आपका डोसा बनाने में 15 मिनट लग गया, क्या वो 15 मिनट वेट करेगा कि आपकी डोसा बन जाए फिर आके वो दूसरे कस्टमर से, यही स्टार्ट है। और जॉइन का मेथड यही है कि जब सारे कस्टमर को वो खाना पे कर दिए, खाना सबको दे दिए, मतलब प्रोवाइड कर दिए, फिर उसके बाद जिसका खाना जब खत्म हुआ तब उनको क्या करेगा, वो बिल ऑर्डर उनको बिल देगा। यही जॉइन मेथड है। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि ये क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, लगता है ये घंटों में चला जाएगा, तो आप मेरा वो थ्रेडिंग का वीडियो देखिए, बस यही है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो मैं अगर दिखाऊं इस चीज़ को, अगर ये कितना सेकंड लगा, तो मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज़ें क्लियर करके कि मेरा प्रोग्राम रन होने में, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मेरा प्रोग्राम रन होने में देखो आज यू कैन सी 1 सेकंड लगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फंक्शन कॉल करूँगा, नॉर्मल जैसे कि विदाउट थ्रेडिंग का कॉल करूँगा, देन आई बिलीव इट्स हाउ मच टाइम इट टेक, लेट्स सी, रन तो हुआ नहीं शायद, हुआ क्या, ओके, ओह इतना फास्ट हो गया एक्चुअली, अरे ये तो सारी चीज़ें बंद कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या होगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है, पहले तो 1 सेकेंड लगा, फिर ये देखिए 3 सेकेंड लगा। तो आप बोलोगे दीपू इसी तरह मुझे ये नहीं लग रहा है कि हम प्रोग्रामिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं, ड्राई DRY ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि बार बार हम हर चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, या वी आर रिपीटिंग। सो क्या करेंगे, मान के चलिए कि ये फंक्शन को अगर हमें 10 बार कॉल करना हो तो क्या करेंगे, 10 सेकेंड वेट करेंगे, नहीं। मान के चलिए ये फंक्शन को अगर रन करना है, आप देख सकते हो ये 6 या 7 सेकंड, जितना भी बार हमने कॉल किया है, एक एक सेकंड होके वो हमें 6 सेकंड लिया। तो अगर 10 बार होता तो 10 सेकंड लेता, ठीक है? तो आप बोलोगे कि दीपू इस तरह हमें करना पड़ेगा, नहीं, हम क्या करेंगे, और एक ट्रिक अपनाएंगे, उतना रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो लेमा थ्रेड्स, THREADS, थ्रेड्स इज इक्वल टू, तो देन क्या करेंगे, फॉर एक थ्रो बैक वेरिएबल देंगे इन, थ्रो बैक वेरिएबल मीन्स होता है जिसका हम यूज नहीं करते हैं। तो ट्रेन देन थ्रेड्स डॉट अपेंड, अपेंड क्या करेंगे, ओके, थ्रेड
थ्रेड में क्या करेंगे, हम कॉल कर लेंगे। कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने कहा था टारगेट को मत भूलना, टारगेट को नहीं भूल के आपको हेलो कॉल करना है। तो ये क्या हुआ, मैंने अपने फंक्शन को 10 बार, मान के चलिए अगर ये नॉर्मल में 10 बार किया होता तो 10 सेकंड लगता। मैंने ये इसमें क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया, एक लिस्ट यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, उसमें अपेंड किया। अपेंड क्या किया, वही एक थ्रेड जो मैंने T1 T2 इसे मैनुअली लिख रहा था ना, उसको क्या किया मैंने इसमें अपेंड कर लिया। इसका मतलब यही है कि मतलब ये जनरली क्या है कि ये थ्रेड में मैं क्या करूँ, थ्रेड डॉट अपेंड, देन क्या करूँ, थ्रेड डॉट अपेंड T1, ये जो T1 यहाँ पे है, फिर T2 3 मतलब इसी तरह T1 T2 T2 T3 इसी तरह मैं अपेंड करूँ। इसी को मैंने फॉर लूप में लिख लिया। फॉर लूप में लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, आप बोलोगे दीपू फिर हम क्या करेंगे, फॉर फॉर थ्रेड, हम क्या करेंगे, थ्रेड इन, थ्रेड क्या है, एक लिस्ट है। अगर लिस्ट एक क्या है, एक इटरेबल है, सॉरी इटरेबल है, सॉरी ओके, लिस्ट एक इटरेबल है तो इसे हम इटरेट कर सकते हैं। तो थ्रेड्स, ओके, थ्रेड्स, देन जो इटरेट करके पहली बार क्या आएगा, T1 आएगा। तो इसी जो थ्रेड हमें मिला, इसे इटरेट करने के बाद क्या, ये T1 T2 इसी तरह आएगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट। ओके, the same thing we are okay, sorry, the same thing we are going to do again, uh, again, सॉरी मतलब ये क्या करूँ यार, ज्वाइन, ओके। सो मैंने इसे 10 बार कॉल किया हूँ, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ओके, इसे क्लियर कर देते हैं। ओके, लेट्स रन दिस वन। तो एज यू कैन सी, मुझे लगभग इसे कितनी बार कॉल किया हूँ, 10 बार शायद, आई बिलीव 7 सेकंड लगा है, उतना लगना नहीं चाहिए। लेट्स मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए शायद, क्योंकि ओ सॉरी यार, मैं नीचे इसी को भी तो ओपन कर दिया हूँ, सॉरी सॉरी। तो इसे 1 सेकेंड ही इन जनरल लगना चाहिए, आज यू कैन सी इसे 1 सेकेंड ही लगा। 10 बार कॉल करने के लिए भी उसे तो मतलब 1 पॉइंट सम सेकेंड लगा। लेकिन यही अगर मैं 6 बार भी कॉल, 10 बार कॉल करूँ तो मुझे 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसे 10 बार कॉल कर लूँ, मान के चलिए इसे 10 सेकेंड लगेगा उसे कंप्लीट करने के लिए। आज यू कैन सी इट्स गोइंग डाउन 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 डाउन, 10 सेकेंड लगा उसे कंप्लीट करने के लिए, देख रहे हो। अगर वहीं मैं थ्रेडिंग यूज कर रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, वहीं अगर थ्रेडिंग यूज कर रहा हूँ तो इसे जनरली 1 सेकेंड लगना चाहिए। आज यू कैन सी इसे 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड तो वो स्लीप कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं हमें थ्रेडिंग क्यों यूज़ करना चाहिए, और उसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों को मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ले लूँगा। ये जो चीज़ें मैंने लिखा हूँ, इस चीज़ों को अगर आपको, आप इस तरह लिख सकते हैं, आप देखें कितना जॉइन फॉइन इन सारी चीज़ों को आप बदल दिए, लेकिन उसको मैं और भी सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, ये मेरी आदत है। तो thread, so threads, threads is equal to list comprehension। मैं क्या करूँगा, यही वो लाइन है जो इसे कट कर लूँगा, यहीं से पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉर सेम, इट्स हो गया। फिर मैं इसे 2 लाइन ना लिखे, इसे 2 लाइन ना लिखते हुए इसे क्या करूँगा, वही एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना लूँगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट for not this way, it's a
थ्रेड, वो थ्रेड को हमें निकालना है ना, थ्रेड डॉट इन, अरे यार वो थ्रेड्स, ओके। तो आज यू कैन सी, फिर उसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से और एक जॉइन मेथड भी, जॉइन मेथड यूज कर लूँगा, ठीक है। इनको भी मैं और छोटा बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप ये भी यूज कर सकते हो, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो इट शुड वर्क फाइन, अगर मेरा कोड सही है तो लेट्स सी। as you can see it took 1 second, perfectly fine। क्लियर कर लेते हैं, तो आप इसी तरह यूज भी कर सकते हो। as you can see it took, तो आप देखा ये सारी कोड को आप धीरे धीरे, आप चाहे तो मैं इन सारी कोड को ओमिट कर दूंगा। आपको जिस स्टाइल में पसंद है आप वो कीजिए, लेकिन आप बोलोगे ये भी, मतलब आज ये तो था आपको बेसिक समझाने के लिए कि ये कैसे काम करता है, पर इससे भी और एक सिंपल तरीका है जिसे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा, मतलब ये सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा, ये ज़रूरत है नहीं। तो आप सिंपली दो तीन लाइन से, यही 3 लाइन से आप देख सकते हो आपने थ्रेडिंग कहीं एरर आ रहा है, थ्रेड इज नॉट डिफाइंड, सो कहीं पे एरर तो आ रहा है, पर थ्रेड तो मैंने दिया हूँ, थ्रेड इज नॉट डिफाइंड, थ्रेड्स, थ्रेड 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 थ्रेड, ये चलना तो चाहिए। कुछ तो मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। तो फॉर थ्रेड्स इन थ्रेड, थ्रेड रेंज, रन द कोड, या दिस दिस इज व्हाट इट इज वर्किंग। तो आज यू कैन सी कि हमने जो फंक्शन, अगर हमको 1000 बार भी यहाँ करना होगा ना, तो 1000 बार बाद वही 1 सेकंड लगेगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप थ्रेडिंग यूज़ नहीं करोगे, अगर आप रेंज के जगह पर यहाँ एक 1000 बार भी यूज कीजिए, फिर भी वो कोड उतना ही टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ 1000 सेकंड लगने वाला था। लेकिन यहाँ हम थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं तो 7 सेकंड लगा। लेकिन अगर विदाउट थ्रेडिंग हम उसे करेंगे 1000 बार, तो 1000 सेकंड लगेगा, मतलब कितना मिनट होगा, लगभग 15 या 20 मिनट, 15 से 17 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लगेगा, यहाँ 7 सेकंड। तो वाई यू, क्योंकि हम कंकरेंटली रन कर रहे हैं, दो वी आर नॉट पैरेललिज्म एंड कंकरेंट में थोड़ा डिफरेंस है। पैरेलल मीन्स, मान के चलिए आप दो काउंटर है, दो काउंटर में दो स्टाफ बैठे हैं, आप जाके, ये इंसान इस स्टाफ 1 से ऑर्डर ले रहा है, ये इंसान सेकंड इंसान स्टाफ 2 से ऑर्डर ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म, क्योंकि एट द सेम टाइम दे बोथ आर डूइंग। बट पाइथन में पैरेललिज्म है नहीं, पैरेलल कंप्यूटिंग है नहीं, ठीक है। तो इन जनरल वो क्या होता है कि एक ही काउंटर में बैठा है, लेकिन पहला इंसान ऑर्डर देने के बाद साइड हो जाता है, फिर सेकंड इंसान आता है, सेकंड इंसान ऑर्डर देने के बाद साइड हो जाता है, फिर थर्ड इंसान आता है। फिर क्या होता है, जब जब जिनका ऑर्डर फिलअप होता है उनका ऑर्डर उनको दे दिया जाता है। इसका डिटेल में मैंने अपना थ्रेडिंग वीडियो में समझाया हूँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ 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 आई हाईली रिकमेंड कि आप जाके वो चेक कीजिए, ठीक है। तो अभी हम मॉडर्न वे में करेंगे। इन जनरल ये थोड़ा, मतलब आजकल ऐसा यूज़ नहीं होता, हम थ्रेड फुल एग्जीक्यूटर यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम concurrent future, no, don't use that, import, मैंने ये गलत नहीं लिखा था, बस import concurrent dot futures, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही चीज़ें हम concurrent dot future में करेंगे। कैसे करेंगे, concurrent dot future क्या को क्या होता है कि हमें ये
कंटेक्स्ट मैनेजर हमें उसे ओपन करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट मैनेजर यूज करेंगे। अगर आपने मेरा कंटेक्स्ट मैनेजर का वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप जाके मेरा कंटेक्स्ट मैनेजर का वीडियो देखिए, क्योंकि हर जो चीज़ों को हमें बार बार रिपीटेड करना पड़ता है, जैसे ओपन क्लोज हुआ कि चेंज डायरेक्टरी हुआ, बार बार डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ता है, एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज कंटेक्स्ट मैनेजर। आप मेरा कंटेक्स्ट मैनेजर का वीडियो कहीं होगा लिंक में, देख लीजिए। तो मॉडर्न वे में कैसे यूज होता है, कंकरेंट फ्यूचर्स डॉट थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर आज एग्जीक्यूटर। ओके, तो ये हो गया थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर। देन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स नहीं थ्रेड्स कर लेते हैं, ये अच्छा है। थ्रेड्स, एक्चुअली ये थ्रेड्स नहीं है, ये एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न देता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, T1 is equal to executor डॉट सबमिट। सबमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हेलो। ओके, दैट्स इट। देन T1 डॉट रिजल्ट, अरे रिजल्ट। ओके, तो इट शुड वर्क। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो हम यही दो लाइन यूज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये काम करना तो चाहिए, क्यों काम नहीं कर रहा है। नेम कंकरेंट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इज दैट, मैंने तो डिफाइन किया हूँ। इंपोर्ट कंकरेंट डॉट फ्यूचर, चलो थ्रेडिंग सो मतलब सेव नहीं हुआ है, क्या है, हेलो। आज यू कैन सी, ये मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि विजुअल स्टूडियो में वो सेव नहीं करता। तो आज यू कैन सी दैट इज हमारा प्रोग्राम 1 सेकंड में रन हो गया। ठीक है, अगर हम दोबारा करना चाहें तो ऐसे को ऐसे कर सकते हैं, एंड T2, देन T2, वो 2 सेकंड नहीं लगाएगा, आई बिलीव 1 सेकंड लगना चाहिए। ओके, आज यू कैन सी 1 सेकंड लगा। चलिए मैं और एक बार क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो वो 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लगा, तो यू कैन यूज़। बट द प्रॉब्लम ये क्या होता है कि एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न देता है। फ्यूचर ऑब्जेक्ट, ये जो सबमिट मेथड क्या करता है, पहले आप समझिए चीज़ों को। सबमिट मेथड क्या करता है, इस फंक्शन को रन करता है। रन करने के बाद ये जो क्या होता है, ये जो फ्यूचर ऑब्जेक्ट T1 एक क्या है, एक फ्यूचर है। जो ये फ्यूचर हमने यूज किया है ना, फ्यूचर फ्यूचर ऑब्जेक्ट यूज किया है, यहाँ जो फ्यूचर ऑब्जेक्ट यूज किया है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये कंस्टेंटली ये जो फंक्शन को रन करने के बाद ये कंस्टेंटली चेक करता है कि फंक्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ। वो क्या होता है, क्यू में डाल के उसे चेक करता है कि फंक्शन का सिचुएशन क्या है, बार बार जाके चेक करता है जब भी जो फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ये फ्यूचर ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट क्या करता है, जब फंक्शन खत्म होता है, ये जो फ्यूचर ऑब्जेक्ट ये क्या है, बार बार चेक करता है फंक्शन को। जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन या कॉल खत्म हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो उसे रन कर लेता है, प्रिंट कर लेता है। ठीक है, तो यही है इन जनरल। तो आप बोलोगे कि ये भी तो वही T1 T2 रिपीट, नहीं मैं इसे दिखाने के लिए किया हूँ। बट ये एग्जैक्टली क्या होता है, मान के चलिए कि आप थ्रेड्स ही दे दीजिए, थ्रेड्स एक्सेप्ट। आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटर, आप क्या करोगे, वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, सॉरी सबमिट हेलो, कॉल हेलो। यहाँ पे आप इन जनरल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने टारगेट नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ एक थ्रो बैक वेरिएबल दे देंगे फॉर रेंज 10। ओके, तो ये हो गया
कि वही पिछली बार जिस तरह हमने थ्रेड को किया था, ये भी उसी तरह ही हमने थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली इसके बाद और एक मेथड आएगा, वो क्या करेगा, फॉर सॉरी ओके फॉर मान के चलिए थ्रेड, ये थ्रेड से ये थ्रेड इन और concurrent dot futures dot आज completed। याद रखिए ये चीजें, थ्रेड मतलब जब मैंने कहा था ना कि एक थ्रेड ये एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न देता है, तो थ्रेड सॉरी THREAD थ्रेड डॉट रिजल्ट, काम तो करना चाहिए। अगर देखते हैं काम करता है या नहीं करता। as you can see it works perfectly fine and even amazing। तो ये क्या होता है, ये जो थ्रेड है ये एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, फंक्शन, ये जो सबमिट क्या है, फंक्शन को रन कर लेता है। पर ये क्या होता है, ये सारे फंक्शन को, इसको हमने 10 बार कॉल किया, इसने क्या किया, सबमिट क्या किया, दसों के दसों फंक्शन को रन कर लिया। रन करने के बाद ये कंस्टेंटली चेक कर रहा है कि कौन सा फंक्शन कब खत्म हुआ, कौन सा फंक्शन कब खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको यकीन, फिर उसके बाद क्या है, ये जो रिजल्ट मेथड चेक करता है आज कंप्लीटेड, ये मेथड चेक करता है कि सारे फंक्शन जो रन हुए वो कंप्लीट हुए कि नहीं, फिर इसने प्रिंट कर लिया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो लेट्स डू इट। सेकेंड्स, याद रखिए सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 2 3 ओके 4 5 ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो ना करते हुए, हम ये ना करते हुए हम देखेंगे कि फंक्शन किस तरह सेकेंड्स सेकेंड्स SEC ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा जो है सेकेंड्स, आप सेकेंड पास करोगे, और यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, सेकेंड पास कर रहा हूँ। सॉरी, आप देखोगे किस ऑर्डर में कौन सा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसे, सेकेंड्स, थोड़ा मैंने इसे सोचा नहीं था, इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ नहीं है, बस टेकन टाइम, टेकन टेकन टाइम 6 ओके। तो you can say okay, so let's rerun this function will take, क्योंकि वो देखते हैं रन करके। आज यू कैन सी लाइन बाय लाइन, जो मतलब पहले उसने सारे फंक्शन को स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी तक फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। आज यू कैन सी फंक्शन को खत्म होने में 9 सेकंड लगा, लेकिन हम नॉर्मल कॉल करते तो 9 + 8 + 7 इस तरह 1 तक आता। ये लगभग जितना भी टाइम लगता है आप चेक कर लीजिए, 1 से 9 तक मिलाने में कितना लगता है, 9 सेकंड। देखो अगर मैं इसे क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ, मैंने क्या कहा था कि ये चीजें क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट करता है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फ्यूचर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो सबमिट मेथड क्या हुआ, इसमें हम 10 बार फंक्शन को, जितनी बार भी हमें चलाना है उतनी बार फंक्शन को चला लिए, चला लेने के बाद क्या हुआ, फंक्शन को वो रन कर लिया, पर ये कंस्टेंटली चेक कर रहा है कि कौन सा फंक्शन खत्म हुआ। ये जब चेक कर रहा है ये कौन सा फंक्शन खत्म हुआ, जो 1 सेकंड, जिसको स्लीप 1 सेकंड लगेगा वो पहले होगा, जिसको 3-4 सेकंड लगेगा वो 4 सेकंड के बाद होगा। तो आप सोचोगे ये तो आपने सीरियली दिया है इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी, इसी को इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, पहले 9 आया फिर 6 आया, मतलब 3 4 5 ओके।
तो अब देखेंगे, अभी मैंने डिसऑर्डर कर लिया, पहले 6 सेकंड का फंक्शन चलेगा क्योंकि लिस्ट का जीरो इंडेक्स कौन है, 6 है, तो सेकंड क्या है, 6 है। लेकिन 1 सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये कंस्टेंटली वो चीज़ों को चेक करता रहता है, आज यू कैन सी। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक, मतलब ये जो 9 सेकंड जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये फंक्शन वो कॉन्स्टेंटली चेक करता है। आज कंप्लीटेड मेथड क्या करेगा, ये तो ये करेगा कि कब फंक्शन खत्म हुआ, ठीक है। तो जो मैं बताया कि कॉन्करेंट इसी तरह काम करता है। तो इससे भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हो, ये क्या है, याद रखिए, फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये कंस्टेंटली चेक कर रहा है फंक्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ। आज यू कैन सी हियर, इफ आई री रन दिस, देखिए, लेकिन प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ, 9 सेकंड लगा, क्योंकि वो फंक्शन को रन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये क्या करूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ों को आप कमेंट कर दीजिए। इससे भी सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, एक्सिक्यूटर डॉट मैप फंक्शन यूज करके हेलो, सॉरी, हेलो मैप फंक्शन क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और एक इटरेटर लेता है, इटरेबल लेता है। सॉरी, मैंने इसको नहीं करना चाहिए था। आज यू कैन सी कि ओके, एस ई सी एस, ओके। तो अभी अगर आप देखोगे तो सेम, जनरली सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा, ओके, अभी आप देखिए कि फंक्शन कितना छोटा होता जा रहा है, आज यू कैन सी। ओके, स्टॉप दिस। आज यू कैन सी, देखिए कि मैप फंक्शन क्या करता है। आपको ये सारी चीज़ों भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैप फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और एक इटरेबल लेता है, इटर। तो ये क्या है कि ये क्या है, एक लिस्ट है जिसे हम इटर कर सकते हैं, मतलब उसके ये इंडेक्स के ऊपर 0 1 2 3 इसके ऊपर कर सकते हैं। तो आज यू कैन सी कि आज यू कैन सी कि हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूटर मैप फंक्शन यूज़ करके ये दो लाइन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखा कि कितना सिंपल है। लेकिन अगर यही दो चीज़ों को हम ऐसे ना करके, लेट्स सी कि अगर फॉर लूप यूज़ कर लेते, फॉर आई इन, आई बिलीव आई शुड स्पेयर दिस वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, तो फॉर इन से देन फंक्शन को कॉल करते हेलो with I. You can see it will take, how much time it will take, let's see, I think it's 50 60 सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड रुकेगा, फिर उसके बाद 7 सेकेंड रुकेगा, फिर उसके बाद अगर हम थ्रेडिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बाद 8 सेकेंड रुकेगा, फिर उसके बाद आई बिलीव 9 सेकेंड रुकेगा, या 9 सेकेंड, फिर उसके बाद 5 सेकेंड रुकेगा, यस, आज यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके बाद 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, देन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, and I believe last one is 5 seconds. Yeah, total time taken. Let's see how much time it takes. Yeah, 45 minutes. As you can see here, it takes 45 minutes. Here it takes just 9 seconds, because one function, there is one function, एक function है ना जो 9 सेकंड तो लेगा ही लेगा, तो इसके लिए नहीं तो ये 1 सेकंड में भी हो जाता है। एक फंक्शन है ना वो 9 सेकंड लेगा, इसीलिए आपको मल्टी थ्रेडिंग यूज करना चाहिए।
इसके बाद और कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको हमेशा ये मैप फंक्शन यूज करना है, ठीक है। ये सॉरी, तो ठीक है, यही मैप फंक्शन हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि ये सिंपल है, छोटा है और यूज करने में बहुत मज़ा आता है, आज यू कैन सी। तो इतना हो गया। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा कोड कोड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम यूज करना सीखेंगे ये फंक्शन का एक डीएमन, डेमन ब डीएमन कैसे कहते हैं यार, मुझे नहीं पता। ये डेमन फंक्शन का क्या यूज है, ठीक है। तो हम यह भी बताएंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ मैंने क्या किया हूँ, एक फंक्शन लिया हूँ, फंक्शन में काउंटर लिया हूँ, काउंटर को वाइल लूप यूज किया हूँ। वाइल लूप ट्रू मीन्स इट इज ए, व्हाट इज इट, इट इज ए इनफिनाइट लूप, क्योंकि वाइल लूप ट्रू किया हूँ लेकिन फॉल्स कहीं नहीं किया हूँ। लेकिन काउंटर को वन बढ़ाते गया और 1 सेकंड के बाद फिर दोबारा रन होगा, फिर दोबारा रन होगा, तो थ्रेडिंग को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन को हम रन करते हैं, क्या करेंगे, सॉरी क्लियर कर लेता हूँ, ये बंद ही नहीं होगा यार, क्लियर कर लेता हूँ। फिर यू कैन सी इट, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कोड को रन कर रहा हूँ, 1 सेकंड के बाद रन हुआ, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। इसके बाद देखिए हमारा मेन जो एग्जिट मेथड ये रन हो गया, फिर उसके बाद ये कि इन्फिनिट लूप है, कभी बंद ही नहीं होगा। या मतलब आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्या किया हूँ, 10 सेकंड के बाद ये मेन फंक्शन जब 10 सेकंड हो जाएगा, ये 10 सेकंड के बाद ये 10 सेकंड सोएगा, यहाँ से वो चलता रहेगा, लेकिन ये 10 सेकंड सोने के बाद ये क्या होगा, ये मेन प्रोग्राम एग्जिटिंग मीन्स मेन प्रोग्राम, ये यहाँ क्या डेमन थ्रेड चल रहा है, देखिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया वो क्या है, डेमन थ्रेड, डेमन थ्रेड, डेमन थ्रेड, यहाँ पर क्या है, वो एग्जिट प्रोग्राम एग्जिटिंग बोल रहा है, लेकिन ये एक इन्फिनिट लूप है, ये कभी खत्म नहीं होगा, 200 साल चलेगा ये, क्योंकि ये एक वाइल लूप में एक इन्फिनिट लूप है। प्रॉब्लम यही है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ मैंने कहीं से भी वाइल को फॉल्स नहीं किया हूँ। तो जब आप एक पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट रन करते हैं, इसका मतलब यही है कि आप एक मेन थ्रेड चलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देन द सब्सिक्वेंट थ्रेड, एक मेन थ्रेड। आप चाहे थ्रेडिंग यूज कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप एक मेन थ्रेड यूज करते हैं जब आप एक पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। मेन स्क्रिप्ट तो खत्म हो गया, यहाँ पे देखिए 10 सेकंड के बाद, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो वो तो कहाँ चला गया यार, बंद करना पड़ेगा। मेन स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद ये तो देखिए यहाँ पे खत्म तो हो गया, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये मोन को अगर ट्रू कर लूँगा, ट्रू कर लेता हूँ, देखिए मैं 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद देखिए स्टार्ट रन, मैं इसे बंद कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी बंद कर लेता हूँ, रन। सिंटैक्स एरर, कहीं ना कहीं सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं ना कहीं गलती कर दिया हूँ। हाँ, it doesn't take something that irritating, कहाँ पे सिंटैक्स एरर है, मेन थ्रेड, ओ सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे मेन थ्रेड लिख दिया हूँ ना, तो सॉरी तो आप देख सकते हो यहाँ जब मैं डीएम ऑन कर लूँगा, ये तो इन्फिनिट लूप है ही, मतलब उसे देखिए यहाँ पे 10 होने के बाद और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है होना तो चाहिए, नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, देखिए वाला, मजा देखिए कि मेन प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमारा मेन स्क्रिप्ट, ये जो मेन मैंने बोला क्या है, मेन थ्रेड चल रहा है, मेन थ्रेड जब खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो इन्फिनिट थ्रेड है वो भी खत्म हो जाता है।
इसी ये डीमॉन क्या करता है, डीएमॉन डेमन व्हाटएवर, ये क्या करता है, ये एक सेकेंडरी थ्रेड है, ये बैकग्राउंड में रन करता है, लेकिन ये क्या होता है, मेन थ्रेड है। आप थ्रेडिंग यूज करो या ना करो, सिंपल सिंपल अगर आप इतना लिखोगे कि सिंपल अगर आप इतना लिखोगे कि सॉरी, print print is equal to hello world, print equal to hello world, then also sorry मैंने फिर से ओके, ये हेलो वर्ल्ड लिखोगे, ये भी एक थ्रेड है, ये क्या है, मेन थ्रेड। मैं ये डबल अंडरस्कोर भूल गया हूँ, मतलब ऊपर जो डबल देना है डबल कोट्स, तो ये एक मेन थ्रेड है। आप थ्रेडिंग यूज यहाँ कहीं पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर ये एक मेन थ्रेड है, और ये जो थ्रेड आप यूज कर रहे हैं ये एक सेकेंडरी थ्रेड है। तो जब मेन थ्रेड खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन, देन ऑटोमेटिकली, तो ये क्या है, ये जो कंप्लीट है, जब मैंने प्रोग्राम पे रन किया तो एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, तो ये जो थ्रेड स्टार्ट हुआ ये मेन थ्रेड है रन कोड करने के बाद। जब ये खत्म हो जाएगा, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब 10 सेकंड के बाद मेन प्रोग्राम चला, मतलब स्टार्टिंग से मेन प्रोग्राम चला, और यहाँ के प्रिंट प्रोग्राम एग्जिटिंग, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो मेन थ्रेड क्या हुआ, फिनिश, मेन थ्रेड क्या हुआ, फिनिश, फिनिश फिनिश, मेन थ्रेड फिनिश हो गया। मेन थ्रेड फिनिश होने के बाद दो, यदि अगर ये दो इट इज ए infinite loop, means it is a while true, nowhere in the program हम while loop को बंद किए हैं, मतलब while loop false नहीं किए हैं, मतलब यहाँ कहीं पे भी कोई कंडीशन देखे, इफ जैसे कि हम नॉर्मल while loop लिखते हैं, इफ ये देन सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही ये देन फॉल्स, मतलब कहीं भी कुछ कंडीशन को हमने फॉल्स फॉल्स नहीं किए हैं। तो होपफुली, मतलब ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप ये देखने आए थ्रेडिंग देखने आए तो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये एक वेरी एडवांस टॉपिक है। तो इन जनरल अगर आप मतलब यहाँ पे तो डेमन यूज करने के बाद, मगर अगर मैं इसे 5 कर देता हूँ तो 5 सेकेंड के बाद जब ये तो रन होता रहेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड थ्रेड है, क्या है, ये बैकग्राउंड थ्रेड है, तो ये रन होता रहेगा। जब ये मेन थ्रेड खत्म हो जाएगा, ये बात को समझिए कि ये कंप्लीट प्रोग्राम एक मेन थ्रेड पर चल रहा है, एक मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, एंड अनदर वन इज बैक। आप बहुत सारे बैकग्राउंड थ्रेड, आप बहुत सारे बैकग्राउंड थ्रेड यूज कर सकते हैं। जब मेन थ्रेड, ये जो मेन थ्रेड, ये कंप्लीट प्रोग्राम जब स्टार्ट किया, जब मैंने ये रन बटन लिया, तो ये मेन थ्रेड है। अगर ये मेन थ्रेड खत्म हो जाएगा, ये 5 सेकंड के बाद खत्म, ये 5 सेकंड स्लीप करेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ, इसके बाद तो कुछ नहीं है स्क्रिप्ट में, हमारा जो पाइथन स्क्रिप्ट हमने लिखा है उसके बाद तो कुछ नहीं है, इस लाइन के बाद देखिए मेन प्रोग्राम एग्जिटिंग, इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो हमारा मेन थ्रेड क्या हो गया, फिनिश हो गया। मेन थ्रेड फिनिश होने के बाद क्या होगा, ये जो सेकेंडरी थ्रेड है या बैकग्राउंड थ्रेड है, ये दो इट इज इन्फिनिट लूप, ये खत्म हो ही जाएगा। लेट्स रन द कोड फॉर चेकिंग पर्पस, थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ उसे, और बंद कर लेता हूँ यार। बंद करने के बाद लेट्स रीरन दिस, 1 2 3 4 5, देन एग्जिटिंग। एज यू कैन सी हमारा मेन थ्रेड कितने सेकंड के बाद एग्जिट हो जाता है, 5 सेकंड के बाद स्लिप होने के बाद ये यहाँ से और कुछ नहीं बचता, हमारा मेन थ्रेड एग्जिट होने के बाद ऑटोमेटिक डेमन थ्रेड भी, डेमन थ्रेड या बैकग्राउंड थ्रेड वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है, दो इट इज इन्फिनिट लूप। अगर आप डेमन यूज नहीं करेंगे, देन प्रॉब्लम, आज यू कैन सी कि ये प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब ये थ्रेड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मैं सब बंद कर, आज यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6, ये एग्जिट हो गया प्रोग्राम हमारा। मेन थ्रेड देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन थ्रेड यहीं पे एग्जिट हो गया 5 सेकंड के बाद, मेन थ्रेड एग्जिट हो गया 5 सेकंड के बाद, बट 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 प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा, इट इज इन्फिनिट लूप, ये चलता ही जाएगा 25, ये मतलब 2 लाख मतलब कहाँ तक जाएगा, गॉड नोस। बट इट इज इन्फिनिट लूप, कभी खत्म नहीं होगा। आज यू कैन सी 32 33, तो ठीक है इसको, तो ये गया D1, ठीक है। तो इसके बाद हम और भी कुछ देखने वाले हैं, तो लेट्स डू दैट वन,
कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है थ्रेडिंग में, और थ्रेडिंग में मेमोरी कैसे शेयर होते हैं। तो अभी अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए ये कहाँ तक चला गया है, 56 57, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, प्रोसेस को बंद कर देता हूँ यार। क्यों कंप्यूटर के ऊपर ओवर प्रेशर डालूँ मैं, समझ रहे हैं? तो चलिए, फ्रॉम थ्रेडिंग import thread, ओके, then uh, my value is equal to 0 if name is equal to main my, so okay, print starting my value is equal to what, my value. I don't know what is happening, but I believe I forgot the if string, ओके। सो यही है। तो मैं और कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डेफ इंक्रीमेंट वैल्यू, मैं वैल्यू को एफ ये वैल्यू, ओके, दैट्स गुड। देन मैं क्या करूँ, ग्लोबल ग्लोबल माई वैल्यू, देन व्हाट आई कैन सी, r value is equal to my value, then r value should be plus equal to 1, then my value, then ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या लिख रहा हूँ, अरे टाइम देना भूल गया। so from time import sl sleeve, ओके। तो sl sleeve for 1 second, then my value is equal to r value, ओके। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन को देन फाइनली मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इंक्रीमेंट वैल्यू एक बार कॉल करूँगा, फिर ठीक है, प्रिंट माई वैल्यू, माई फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं, माई फाइनल वैल्यू इज, रन करके देखते हैं तो कुछ नहीं है शायद, ओके, रन इट, या माई फर्स्ट वैल्यू एक बार पहला ये वैल्यू क्या था, माई वैल्यू 0, फिर मैंने फंक्शन को एक बार कॉल किया, ये इंक्रीमेंट फंक्शन को, तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस दे देना चाहिए। तो एक बार कॉल किया तो 0, देन 1, ओके। तो अगर दोबारा कॉल करूँगा, लेट्स सी क्या होता है, 2 होना चाहिए, 1 2, आज यू कैन सी मैंने दोबारा कॉल किया। अगर मैंने तीसरी बार कॉल करूँगा तो क्या होगा, आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसे सिंपलिसिटी के लिए मैनुअली दिखा रहा हूँ। तो ये जितनी बार मैंने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वो एक बार बढ़ रहा है, मतलब हर बार, क्योंकि हर बार जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ये हमने क्या किया है, यहाँ एक वैल्यू लिया है, वैल्यू को ग्लोबल वैल्यू को फंक्शन के अंदर लिया है, यहाँ पर क्या किया है, एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको हर बार जब फंक्शन कॉल होता है एक पॉइंट से बढ़ा रहे हैं, मतलब एक वैल्यू 1 बढ़ा रहे हैं, फिर स्लीप 1 सेकेंड के लिए कर दिए, फिर वैल्यू को क्या कर दिए, माई वैल्यू, लेकिन माई वैल्यू क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसी तरह जितनी बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उतनी बार क्या हो रहा है कि ये वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है।
लेकिन यही चीज मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। t1 is equal to thread increment value. Okay, then okay, t2, देन क्या करूँगा, t1 डॉट start, then t1 dot join to then t2. ओके, सो अभी मैं दोबारा उसे रन कर रहा हूँ। लेट्स सी। अरे भाई मेरा फाइनल वैल्यू 1 कैसे आ गया? एक बार रन किया, दो बार रन कर किया। तो लेट्स वॉच दिस अगेन, कि मैं इसे क्या करूँगा और एक बार करूँगा। देखो मेरा फाइनल वैल्यू 1 आया। चलो दीपू कुछ मिस्टेक हो गया होगा, 3 बार कॉल कर लेता हूँ ना यार। ओके, 3, देन 3, 3 बार कॉल कर लेता हूँ यार, 3 बार शायद। ओके, लेट्स रीरन दिस। Oh God, what happened here? What's the problem? ये 3 बार मैंने फंक्शन को कॉल किया हूँ तो ये 3 होना चाहिए। ये इतना मतलब इतना मतलब ये 1 क्यों आ रहा है? तो चलिए, ये पर्पसफुली है, इसीलिए मैंने दिखाया कि यहाँ क्या हुआ कि जब पहली बार हमने फंक्शन को t1, t2, t3 हमने क्या किया, ये चीज़ें किया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? 3 थ्रेड क्रिएट किया। थ्रेड क्रिएट करने के बाद जब हमने स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया, ये क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करने के बाद पहले t1 देखिए, पहले t1 फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद जब ये ऐड कर रहा था, ऐड किया, ऐड करने के बाद ये ऐड वैल्यू, तो ये माई वैल्यू कितना हुआ, 1 हो गया। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, एक स्लीप फंक्शन आ गया। तो 1 सेकेंड वो रुकेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, सेकेंड को कॉल कर लेगा। जब सेकेंड को कॉल करेगा तो वैल्यू इसमें ऐड हुआ है क्या? क्योंकि क्योंकि वैल्यू इसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि 1 सेकेंड पास नहीं हुआ है। मान के चलिए ये फंक्शन को रन करने के लिए 1 सेकेंड पास नहीं, टोटल मतलब क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया तो उसने फंक्शन को स्टार्ट 1 मान के चलिए t1, तो ये यहाँ तक गया। यहाँ तक गने के बाद वो क्या देखा कि खाना ऑर्डर हो गया, वो जाके सेफ को दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, उसको लगा सेफ को कुछ टाइम लगेगा, तो फिर क्या गया, वो दूसरा फंक्शन को चला गया कि दूसरा खाना ऑर्डर लेने के लिए चला गया। दूसरा खाना ऑर्डर लेने के बाद जाने के टाइम क्या ये यहाँ ये लाइन कभी हिट ही नहीं हुआ। समझ रहे, ये लाइन कभी हिट ही नहीं हुआ। तो जब 3 बार मैंने उसे कॉल किया हूँ, ये लाइन कभी हिट ही नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी वो वैल्यू को ऐड कर रहा है तो इसी जीरो में ऐड कर रहा है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। इट इज व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर इज दैट कि जब भी ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, वो देखा कि जब वेटर आपसे ऑर्डर लिया, लेने के बाद वो ये फंक्शन ऑर्डर लेने के बाद वो गया सेफ के पास गया। तो सेफ के पास मतलब मान के चलिए वो सेफ ये फंक्शन है। तो वो सेफ के पास जाने के बाद सेफ बोला कि 15 जाने के बाद सेफ खाना प्रिपेयर करने लगा। प्रिपेयर करने के टाइम सेफ बोला कि 15-20 मिनट लगेगा भाव। तो उसने बोला 15-20 मिनट लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड और लोगों से ऑर्डर ले लेता हूँ। वो उसने सेकंड लोगों से ऑर्डर ले लिया, फिर उसने थर्ड से ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर लेने के टाइम हर बार देखिए ये लाइन कभी हिट ही नहीं हुआ। ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ स्लिप है, तो यहाँ कभी ये लाइन हिट ही नहीं हुआ। तो हर बार जब वो ऐड कर रहा है, वो जीरो से ही ऐड कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, वो जीरो से ही ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, जीरो से ऐड कर रहा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, लॉक क्लास को यूज करना पड़ेगा। आज यू कैन सी लॉक, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल ओ सी के लॉक इज इक्वल टू एल ओ सी के। लॉक का कुछ मेथड्स होता है, और यहाँ पे याद रखिए
हाँ, आर्ग्यूमेंट से यहाँ लॉक पास करेंगे। लॉक, याद रखिए आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, क्या लेता है, वो एक टॉपल लेता है। क्या लेता है? टॉपल, याद रखिए ये एक टॉपल है। अगर आप इसे मतलब ये कमा नहीं देंगे, ये जो कमा, ये मतलब जो नहीं देंगे तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से वो एक टॉपल ही लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लॉक, मतलब हम लॉक ले रहे हैं, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। देन हम क्या करेंगे, एल ओ सी के लॉक एक्वेयर। अगर एक्वेयर कर रहे हैं तो उसे रिलीज भी करेंगे, लॉक रिलीज। as you can see my function will, कहीं ना कहीं गलती हो गया है, तो ये तो होता रहता है यार, कमान, आपको ये सब चीज़ों के लिए मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो गलती होगा। तो लेट्स सी कि आज यू कैन सी कि 3, आज यू कैन सी। तो लॉग को क्या करना पड़ता है, ये जो लॉग ऑब्जेक्ट है इसी का काम है कि वो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू ऐड ना होने तक, ये वैल्यू ऐड ना होने तक, ये वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होके वो लग करके रखता है। लग करके रखना है मतलब प्रोग्राम को, दूसरा फंक्शन को रन नहीं होने देता। तो जब, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो लाइन है वो एक्वेयर करता है, ये एक्वेयर करने के बाद ये फंक्शन सिंक्रोनसली यहाँ से रन होगा, मतलब लाइन बाय लाइन, जैसे पहले रन होता है, पहला लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। फिर ये खत्म होने के बाद जब जहाँ पे हम रिलीज लिखते हैं, यहाँ पे देखिए रिलीज लिखे, एक्वेयर के बाद हम रिलीज लिखेंगे, वहाँ से फिर फंक्शन दोबारा वहाँ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे 10 बार भी कॉल करेंगे तो, लेकिन ये एक्यूरेट रिलीज कर थोड़ा पेनफुल है, तो इसीलिए हम कंटेक्स्ट मैनेजर यूज़ करते हैं। कंटेक्स्ट मैनेजर जैसे विद, एक बात याद रखिए, पाइथन में हर चीज़ के लिए कंटेक्स्ट मैनेजर है, तो आपको डेफिनेटली आई विल हाईली रिकमेंड टू यूज़ दिस। ओके, सो as you can see, yeah, with luck it should work, yeah, as you can see, 3, it should work। ओके, तो इसी तरह हम लॉग को यूज करते हैं। मतलब ये था थ्रेडिंग का जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन। सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आई डू बिलीव, लेकिन दिस इज द इन एंड आउट एंड द मोस्ट ऑफ द थिंग आई हैव टॉट हियर, इट इज प्रीटी मच you ever need in threading। Whenever you use threading, these are the things you more likely use, more likely to use in your Python script or any script. Threading is not is particularly related to Python. It's not particularly related to Python. It's completely related to a concept of, it's a computer science concept। सो दीज आर द थिंग्स। एंड यहाँ पे मैंने जो भी जितना, मतलब और भी कुछ जानना है, कहीं पे डाउट है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैंने, देखिए एक भी लाइन मैंने ऊपर कर लिया, ये चीज़ें कैसे गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आपको कहाँ लॉक लगाना है, कौन सा चीज़ एक्चुअली लॉक में लगना है, ये सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, सीखिए। ठीक है, तो यही है थ्रेडिंग का कॉम्प्रिहेंसिव, जो बोला था कि मैंने कंप्लीट थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल दूंगा, तो यही है थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल, कि यही है जितना आप यूज़ करते हैं। ये लॉक एक क्लास है, अगर आप चेक करना चाहें यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये लॉक, लॉक एक क्लास है। अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्राई टू रीड हाउ इट वर्क्स। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज क्या होता है कि थ्रेडिंग में हमारा फंक्शन जल्दी जल्दी रन कर लेता है, तो मतलब एक साइमल्टेनियसली रन कर लेता है। तो साइमल्टेनियसली रन करने के वजह से जहाँ भी ये काम आता है तो यहाँ पे कभी वैल्यू ऐड ही नहीं हुआ। जहाँ पे आपको इस टाइप का यूज़ आना पड़ेगा, आना है, तो डेफिनेटली यू शुड प्रीफर टू यूज़ लॉक, दिस वन। एंड ऑलवेज
for everything I do believe there is a context manager for everything. Most probably everything, not for everything, most probably everything. When you are doing repetitively task, open close change directory, so whenever you do these kind of things, there is always context manager for that kind of things. So use this lock acquire lock release, it will do both of the things. So you don't need to manually write lock dot acquire जैसे मैंने लिखा था lock dot release. ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको, वीडियो बनाने में जहाँ निकल गया यार, कितने घंटे का वीडियो है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो एडवांस पाइथन सीखना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू। और अरे यार, और एक चीज़, मुझे, और ये वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबा हो गया यार, इसका क्या कि इस वीडियो के साथ लगे रहिए, देखिए, जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, मतलब रियल लाइफ में थ्रेडिंग, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया, लेकिन रियल लाइफ में थ्रेडिंग जो आपका इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये चीज़ें कैसे यूज़ होता है थ्रेडिंग, उसका एक वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा और उसको बताऊंगा। इसी पार्ट में बता देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, तो मुझे लगता है कि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ें डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। तो इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर आप यहाँ तक चले आए, लोग क्या करते हैं, आपको थ्योरी बता देते हैं कैसे करना है, पर इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होता है वो नहीं बताते। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है और इसे कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसका पार्ट 2 लाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। ठीक है, और उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग भी आऊँगा, उसका भी प्रैक्टिकल यूजेस क्या है वो भी आऊँगा। ओके, तो वीडियो को देख अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। डेफिनेटली व्हाट एवर यू प्रीफर जस्ट डू इट, एंड कुछ भी कीजिए, वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।